तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करने वाले कौन सा नंबर बताओ? क्वेश्चन नंबर 31। 30 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था, अभी करना है क्या 31। चलो देखो ना क्या बोल रहा है 31 में, पढ़ो ना, रीड कीजिए। गुड्स कॉस्टिंग कितना? 30,000। गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सप्लाइड टू मोहन। किसको बेचे? ओके। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एट अ प्रॉफिट ऑफ क्या? ऑफ क्या? सेल प्राइस। ठीक है। लेस, बोलो क्या लेस? क्या लेस है हमारे पास? ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट का? 5%। आगे फिर क्या बोल रहा है? विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट विथ। हम लोगों से ये पूछ रहा, बताओ कि सेल्स अकाउंट में कितना वैल्यू जाएगा? क्या बोले? विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट विथ। हम लोग को ये बताना है कि सेल्स अकाउंट में कितना वैल्यू जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए खुद से। तो चलो और सॉल्व करते हैं इसको। एक बार क्वेश्चन को फिर से आराम से रीड करो। गुड्स कॉस्टिंग कितना? चलो हम डिटेल लिखते जाते हैं, ठीक है? क्या लिखती है बाबू? क्या हम कॉस्टिंग को सीपी लिख सकते हैं? पढ़े सीपी, कॉस्ट प्राइस। कितना रुपया? 30,000। कोई इशू नहीं, आगे बढ़ेंगे। सप्लाइड टू मोहन, मोहन को बेचे। एट अ प्रॉफिट ऑफ, एट अ क्या? कोई दिक्कत? प्रॉफिट के लिए क्या बोला? 25% ऑफ सेल प्राइस। बोलो 25% ऑफ सेल प्राइस। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बोलो ना मेरे को। प्रॉफिट बोलो इज इक्वल टू क्या? 25% ऑफ सेल प्राइस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर क्या बोला? लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। ट्रेड डिस्काउंट का अभी कुछ नहीं करना है, लास्ट में करेंगे। आगे बढ़ो। विल बी क्या? विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट विथ। पूछ रहा है बताओ सेल्स अकाउंट में कितना जाएगा। आइए क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना बाबू, तुम लोग कहाँ गड़बड़ किया? कॉस्ट प्राइस कितना था? आप लोग कहाँ गलती की समझिए। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 30,000। प्रॉफिट कितना बोला? 25%। पर किसका 25%? कॉस्ट प्राइस का नहीं, किसका? सेलिंग प्राइस का। आप लोग गड़बड़ क्या किए? आप लोग 25% लगाए लेकिन किस पे लगा दिए? बोलो कॉस्ट। असल में गड़बड़ कहाँ हुआ है? लेकिन 25% लगाना है, कॉस्ट पे लगाना है कि सेलिंग पे लगाना है? और भैया सेलिंग तो मालूम ही नहीं है। सेलिंग तो क्या हम उसको एक्स ले लें? क्या हम सेलिंग को एक्स ले लें? बोलो ना। अच्छा, तो क्या हम प्रॉफिट कैसे लिख सकते हैं? क्या 25% को क्या लिख सकते हैं? 25/100। ऑफ को क्या लिख सकते हैं? इनटू सेलिंग की जगह पे एक्स। बोलो अभी तो कोई बच्चा को दिक्कत? बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं, थोड़ा सा मैथ्स है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अच्छा, बचपन में ये फॉर्मूला तो सीखे होंगे, अगर थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दिए होंगे तो। कॉस्ट प्राइस प्लस क्या? इज इक्वल टू, पक्का? बस इक्वेशन में पुट करो। बताओ कॉस्ट प्राइस कितना? 30,000। प्रॉफिट कितना? सेलिंग प्राइस कितना? समझ में आया? ये तुम लोग गलती कहाँ कर रहा था? तुम लोग 25% लगा रहे थे कॉस्ट प्राइस पे। किस पे लगा रहे थे? लेकिन 25% लगाना था किस पे? सेलिंग प्राइस पे। दिस इज द मिस्टेक। समझ में आया? चलो सॉल्व करो इसको, बताओ मेरे को कैसे होगा ये। एलसीएम ले ले? नहीं एलसीएम नहीं, पहले एक्स को इधर उधर करो। चलो एक्स को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। चलो 30,000 यही रह गया, ये मेरा हो गया एक्स, ये इधर आ गया एक्स माइनस 4। कोई बच्चा को मैथ्स में दिक्कत है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे। 30,000 इज इक्वल टू, एलसीएम चला गया 4, तो 4x माइनस एक्स। अभी तक कोई दिक्कत? फिर 30,000 इज इक्वल टू क्या? 3x/4। कोई दिक्कत? अच्छा इतना मैथ्स तो आता है ना, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे लिखे इसको 30,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। कोई बच्चा को दिक्कत? पक्का? ये कट जाएगा ना, कितना आ गया ये? 40,000। कितना आ गया? इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 40
1000। भैया एक्स क्या था, तो सेलिंग प्राइस कितना आया। अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, पहले यहाँ तक आपको समझ में आया है कि हमसे ये पूछिए, पूछिए, अभी कॉपी के लिए मत भागो, टाइम देंगे। पहले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, हमको ये बताओ। पक्का हर एक बच्चे को समझ में आया। अच्छा, अब बोला ट्रेड डिस्काउंट लगाने, क्या लगाने, कितना परसेंट, 5%। बोर्ड पे सेलिंग प्राइस कितना है, 40,000। सेलिंग प्राइस कितना है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, माइनस क्या, ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट बाबू, 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000, कितना आ गया, 38,000। तो आपका जो सेल्स क्रेडिट होने वाला है वो कितने से क्रेडिट होने वाला है, 38,000 से। क्लियर है। तो आवर आंसर विल बी, बोलो 38, आवर आंसर विल बी 38। क्लियर है भाई। आप लोग गलती करके आप लोग क्या बोल रहे थे, बी, बी नहीं होगा ना, समझ में आ गया। अब अच्छे से इसको क्या करो, तीनों दिख रहा है, विजिबल है पूरा, कॉपी करो। कॉपी हो गया, आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट। चलो फटाफट से, क्या कवर किया हम लोग अभी, 31 है ना। चलो 32 देखते हैं, पढ़ो ना क्या बोल रहे हैं 32 में। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्वेश्चन को पढ़ना आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्या, क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन, ऑन गिविंग क्या, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जर्नल एंट्री बोलिए। डोनेशन दे रहे, क्या दे रहे हैं, डोनेशन, फटाफट से जर्नल एंट्री, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। आखिर डोनेशन में आप क्या दे रहे हो, पक्का। इस जर्नल एंट्री में डेबिट क्या हुआ, तो आप हमारा जर्नल एंट्री क्या बना, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्वेश्चन पूछा है कि क्रेडिट में कौन जाएगा, तो क्रेडिट में कौन जा रहा है, कैश। आवर आंसर विल बी कैश। सही है, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट सम 33, पढ़ो ना। स्केड्यूल ऑफ, बोलो बैलेंसेस प्रिपेयर फ्रॉम लेजर अकाउंट, बोलो स्केड्यूल ऑफ बैलेंसेस प्रिपेयर फ्रॉम लेजर अकाउंट। अगर आसान भाषा में बोले तो लेजर से क्या बनता है, लेजर से क्या बनता है। चलो अकाउंटिंग प्रोसेस याद करो। अकाउंटिंग प्रोसेस, सबसे पहले ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल, फिर लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। याद आया। तो भैया लेजर के बाद क्या बनाते हैं, तो लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। आवर आंसर विल बी ट्रायल बैलेंस। किसी को दिक्कत है तो पूछो, पक्का। नेक्स्ट, फिर कौन सा नंबर है, 34। पढ़ो ना क्या बोल रहा है। परचेज क्या, गुड्स फ्रॉम मनोज। किससे गुड्स खरीद रहे, मनोज से। कितना रुपया का, 20,000। किस पे, 20% का ट्रेड डिस्काउंट। पोस्टिंग विल बी मेड इन मनोज अकाउंट। बोल रहा बताओ मनोज अकाउंट में कितना जाएगा। छोड़ो छोड़ो उसको, पहले आराम से वर्किंग करते हैं। एमआरपी कितना का था, फटाफट से बोलते जाना। ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 20। ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 20%। कोई दिक्कत, तो 20 जगह 20% कितना हो गया, 4,000। माइनस करें, बोलो कितना आ गया ये, 16,000। फटाफट से पहला क्वेश्चन, क्या ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री होता है या नहीं होता है। भैया ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट रिकॉर्डेड। सही है। इसका जर्नल एंट्री बोलो ना, परचेज अकाउंट डेबिट, यही तो बोलो बाबू। परचेज अकाउंट डेबिट टू में क्या, तो भैया ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं करेंगे, बोलो। हाँ कोई एंट्री नहीं करेंगे। भैया मनोज क्यों लिखे, कैश क्यों नहीं लिखे। नगद है कि उधार है, नगद होता तो कैश आता, उधार है तो मनोज आएगा। कोई दिक्कत। अमाउंट कितना जाएगा, श्योर कितना बैठा दे, 16। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था कि मनोज में कितना रुपया जाएगा। तो मनोज में कितना रुपया जाएगा, 16,000। आवर आंसर,
पहले क्वेश्चन तो खोजने दो। ये है ना, बताओ मेरे को। मनोज अकाउंट, ठीक है, आराम से। मनोज क्रेडिट हुआ है कितना से? 16,000 से। पढ़िए यहाँ पे, ये हमारा डेबिट साइड ना, क्रेडिट साइड 20,000 से ना। ये बोलो, डेबिट साइड 20,000 से ना, क्रेडिट साइड 16,000 से। हाँ सही है, कोई दिक्कत? एग्जाम में अब बका के आंसर मत मारना, पूरा रीड करो इत्मीनान से, फिर आंसर मारेंगे। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 35 रीड करें। चलो बताओ मेरे को क्या बोल रहे हैं। दिनेश, बोलो। हु ओड अस, ओड मतलब बकाया, ओड मतलब देने वाला था। क्या करने वाला था? अच्छा, ओड टू लिखता तो हम लोग देने वाले थे। ओड टू मतलब हम लोग को देना है, ओड अस मतलब हम लोग को लेना है। कोई दिक्कत? तो एक चीज बताओ ना मेरे को, दिनेश क्रेडिटर है कि डेटर है? हाँ, क्रेडिटर को तो पैसा देना होता है ना, डेटर से पैसा लेना होता है। पक्का? तो यहाँ पे पैसा लेना है ना, तो हमारा दिनेश क्रेडिटर की डेटर? श्योर? पक्का? पढ़िए। दिनेश हु ओड अस 8,000, मेरे को कितना देने वाला था वो? 8,000। बिकेम इंसॉल्वेंट, क्या हो गया? कंगाल। क्या हो गया? बताए थे ना, इंसॉल्वेंट को और क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट। क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट। और सरकारी भिखारी, भिखमंगा इज नॉट राइट वर्ड, क्या बोलेंगे? सरकारी भिखारी बोल सकते हैं उसको। ऐसा तो वो भी बोलना गलत है, दिवालिया, वो भी एक सही वर्ड है। आओ देखो मेरी तरफ, तो वो कंगाल हो गया। क्या हो गया? वो कंगाल हो गया। एंड क्या बोलो? पेड 60% इन फुल सेटलमेंट। कितना दे दिया? किस पे? फुल सेटलमेंट। मतलब 40% देगा कि डुबा दिया? इसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन छोड़ो, पहले मेरे को बताओ जर्नल एंट्री। पहले मेरे को बताओ जर्नल एंट्री, आराम आराम से सुनिए। पैसा मिल रहा है ना, एक कैश पे आएगा, एक किस पे आएगा? और कौन दे रहा है पैसा? दिनेश दे रहा है ना। एक एक्स्ट्रा आएगा बैड डेट्स। ऐसे ही करते थे ना बचपन में। कॉमर्स का बचपन 11 ही होता है, तो ध्यान दो मेरी तरफ। बताओ मेरे को, जनरल एंट्री इसी तरह से होता था। पहले ना अमाउंट नहीं करते हैं, पहले डेबिट क्रेडिट बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं? डेबिट क्रेडिट। पैसा आ रहा है, पैसा क्या हो रहा है? तो कैश डेबिट, दिनेश क्रेडिट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बैड डेट्स ये नॉमिनल है। क्या है ये? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर नुकसान हो रहा है तो डेबिट में डालना, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट में। ये नुकसान है कि फायदा है? भैया बैड डेट्स तो नुकसान है, बैड डेट्स तो नुकसान है, नुकसान को डेबिट में दिखाएंगे, तो हमारा बैड डेट्स क्या हो जाएगा? डेबिट। अभी तक कोई दिक्कत? और वैल्यू पुट करेंगे आराम आराम से। दिनेश से कितना लेना था? दिनेश पूरा दिया कि 60%? 8,000 का 60%, 8,000 का 60% हो गया 4,800। कितना हो गया? कैसे निकाले भैया? 60/100 इंटू 8,000। तो कितना दिया वो? 4,800। तो कैश में 4,800। कोई दिक्कत? तो कितना डुबा दिया वो? 8,000 देना था, 4,800 दिया, बाकी पैसा डूब गया, तो 3,200। किसी भी बच्चा को अभी तक कोई दिक्कत है तो पूछो। पक्का? जनरल एंट्री पास करता है। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स ना, बैड डेट्स अकाउंट क्या? टू दिनेश, टू, काम खत्म। अब वैल्यू पुट करो। कैश में कितना? कितना था कैश में? 4,800। डूबा कितना? कितना लेना था? काम खत्म। अब क्वेश्चन में जो बोला होगा उसके हिसाब से ऑप्शन ढूंढेंगे। पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछा, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? ये पोस्टिंग विल बी मेड टू दिनेश अकाउंट। सबके बारे में पूछा है कि दिनेश के बारे में पूछा है? तो दिनेश मेरा क्रेडिट हुआ है कितना से? ऑप्शन खोजो। ये यहाँ पे मेरा क्रेडिट हुआ है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। 8,000, 4,800 से ना। यहाँ पे डेबिट हुआ है 4,800 से, नहीं ये भी नहीं होगा। ये क्रेडिट हुआ है 8,000, ये हो सकता है, यही होगा, मतलब हो सकता है क्या? ये वाला नहीं होगा। आवर आंसर विल बी डी। कोई दिक्कत? वर्किंग कॉपी करने का मन है तो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। नेक्स्ट आगे बढ़ो ना, कौन सा नंबर करेंगे अब? 36।
कौन सा नंबर होगा? 36। पढ़ो ना 36 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज क्या? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। इसे दोनों गड़बड़ करेगा, पढ़ के रखा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल नहीं होगा, जर्नल ओरिजिनल बुक है। जर्नल क्या है? ओरिजिनल बुक। प्रिंसिपल बुक लेजर है। प्रिंसिपल बुक कारण उसमें सारा ट्रांजैक्शंस का सारा एंट्री होता है, वो भी सेपरेटली। वो भी कैसे? सेपरेटली। तो आवर आंसर विल बी क्या? लेजर। सही है बच्चा लोग। हम क्लास में इतना बार बोल चुके हैं कि जर्नल इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा लोग जर्नल ही बना देगा प्रिंसिपल बुक। जर्नल ओरिजिनल बुक है, जर्नल क्या है? प्रिंसिपल बुक कौन है? लेजर। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट पढ़ो ना, पढ़ने तो पूरा क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अकाउंट। द प्रोसेस ऑफ फ्रॉम क्या? जर्नल टू लेजर। जर्नल से लेजर को ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं? समझो, बैलेंसिंग नहीं बोलते, कॉस्टिंग नहीं बोलते, जर्नलाइजिंग उसको बोलते हैं। किसको? जब ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड होता है। जब ट्रांजैक्शंस यहाँ पे क्या हो रहा है? जर्नल से लेजर में रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? पोस्टिंग। क्या कहलाएगा? ये मार्क कर लीजिए। डन। नेक्स्ट पढ़ो ना। रिसिप्ट कितना? बोलो। 4000। रिसिप्ट 4900। किससे? इन फुल सेटलमेंट ऑफ। गरिमा से कितना लेना था? कितना दी? कितना नहीं दी? बैड डेट्स के डिस्काउंट। सही सही है, सही है, सही है, सही। पोस्टिंग ऑफ 100 विल बी। पोस्टिंग ऑफ 100 विल बी। खाली मेरे को इतना बता दो ना, 100 रुपये क्या है? बैड डेट्स के डिस्काउंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड है कि डिस्काउंट अलाउड है? डिस्काउंट अलाउड। फायदा कि नुकसान? बाबू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट देना नुकसान होता है, डिस्काउंट लेना फायदा होता है। सही है ना? तो डिस्काउंट अलाउड नुकसान है, नुकसान को डेबिट में दिखाएंगे, नुकसान को पक्का। ऑप्शंस चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। बताओ। डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट यही होगा, पढ़ लो। ये नहीं हो सकता क्योंकि क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट इनकम हो गया। अच्छा, क्रेडिट साइड ऑफ गरिमा ना, ये भी ना। कौन सा आंसर? ए। क्लियर है? बोलो यार, सही है। नेक्स्ट फिर पढ़ो। कैश बुक इज अ डैश जर्नल। कैश बुक इज अ डैश जर्नल। सबसे पहले बात तो कैश बुक था क्या? सब्सिडरी था। कैश बुक क्या था? सब्सिडरी। याद है ये? अब ऑप्शंस को पढ़ेंगे एक एक करके। कैश बुक इज अ कैश जर्नल। छोड़ो यहाँ पे क्या? कैश बुक इज अ परचेज जर्नल तो हो नहीं सकता। कैश बुक इज अ प्रॉपर जर्नल भी क्यों? क्योंकि जर्नल प्रॉपर तो अलग था ना। अच्छा, डाउट किस में आया? कैश बुक इज अ कैश जर्नल कि सब्सिडरी जर्नल? बोलो। सोचो, टेक योर टाइम। तो चलो बताओ। 39 नंबर। कैश बुक इज अ डैश जर्नल। प्रॉपर नहीं हो सकता, परचेज नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में सीख के आए थे कि कैश बुक क्या है? सब्सिडरी है। कैश बुक क्या है? तो आवर आंसर विल बी ये कैश जर्नल बोल के कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट पढ़ो ना। 40 पढ़ो क्या बोल रहा है? ऑन 1 मई 2016 कैश बुक। बोलो क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। कैश बुक का बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले दिमाग लगाइए फटाफट से। कैश बुक में 2 कॉलम होता था, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बोल रहा है मतलब ये कौन सा कॉलम का बात कर रहा है? बैंक कॉलम का। इसका बात कर रहा है बैंक कॉलम। पक्का? अब पढ़ो क्या हुआ आगे। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस वॉज कितना? 2000। बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कितना रुपया? 2000। अच्छा एक चीज़ बताओ ना, जब कैश बुक बना रहे थे तो ओवरड्राफ्ट को डेबिट तरफ दिखाते थे कि क्रेडिट साइड दिखाते थे? क्यों? क्योंकि ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? याद है ना? ये एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या था? बैंक में जितना था उससे ज़्यादा निकाल लिए, तो एक्स्ट्रा पैसा तो लाइबिलिटी हो गया ना। कोई दिक्कत? पढ़ो आगे फिर क्या बोला। ऑन डिपॉजिटिंग, ऑन क्या? कितना रुपया? इनटू बैंक। 2000 का ओवरड्राफ्ट था, बैंक में कितना जमा कर दिया?
तो अब बैंक में कितना दिखेगा, 12 की 8, क्योंकि 2000 तो बैंक अपना काट लेगा, तो मेरे पास पैसा कितना दिखेगा, 8। आगे बढ़ो ना, क्या बोल रहे हैं, ऑन डिपॉजिटिंग 10,000 इंटू बैंक एंड गिविंग क्या, अ चेक ऑफ कितना, 7,200 फॉर रेंट। ऐसे सोचो, पहले कितना था, -2,000, पहले कितना था, फिर 10,000 डाल दिए, 10,000 क्या कर दिए, तो बैंक में कितना बचा, 8। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर चेक काट दिया ना, कितना का, तो पैसा घटेगा कि बढ़ेगा, 7,200 का चेक काटे, कितना बचा, आगे बढ़ो ना, फिर क्या बोल रहे, द बैलेंस विल बी, द बैलेंस, खाली मेरे को इतना बताओ ना, 800 बचा हुआ है, 800 एसेट की लाइबिलिटी, अगर माइनस में होता तब ना लाइबिलिटी होता, 800 बचा होता है, एसेट है, और एसेट हमेशा डेबिट होता है, एसेट हमेशा क्या होता है, तो 800 का क्या, डेबिट, आंसर। ये तो होगा नहीं, ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी, आवर आंसर विल बी। क्लियर है, इसको कॉपी करने का मन कर रहा है ये वाला, तो कर सकते हो। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा नंबर, 41, पढ़े, पढ़ो ना, क्या बोल रहा है, विड्रॉवल ऑफ कैश, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम क्या, बैंक इज रिकॉर्डेड इन, इस क्या, उतना ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन होगा, जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, क्या पास कर लेते हैं, जनरल एंट्री, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, कैश में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा घट रहा है, सही है, कैश में आ रहा है तो कैश डेबिट, कैश क्या हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, बोलो यार, तो टू बैंक अकाउंट, काम खत्म, सही है। चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं, पढ़िए, क्या बोला, डेबिट ऑफ कैश कॉलम, हो सकता है कैश को डेबिट किया है ना, एंड ऑल्सो क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, गलत, क्यों, दोनों ही कैश कॉलम में, हम लोग का आंसर क्या होगा, डेबिट ऑफ कैश कॉलम, क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम, खोजो आंसर। अगला वाला, डेबिट ऑफ बैंक कॉलम ना, ये वाला डेबिट ऑफ बैंक कॉलम ना, डेबिट ऑफ कैश कॉलम, क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम, आवर आंसर विल बी सी। कोई दिक्कत, देखो जर्नल आता है तो सब बन जाएगा, जर्नल नहीं आता है तो कुछ नहीं बनेगा। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट 42 पढ़ो ना, क्या बोल रहा है, विच इज अ बुक ऑफ, विच इज अ क्या, बुक ऑफ जर्नल एंड लेजर, इसमें से कौन सा जर्नल एंड लेजर है, पढ़े, पढ़ो ऑप्शन पहला, एक एक करके, जनरल जर्नल, जनरल ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर आगे परचेज जर्नल, क्या हमारे पास, परचेज जर्नल, फिर कैश बुक, फिर सेल्स जर्नल। अच्छा ठीक है, सुनो ना, ये सब बोलो, ये सब लेजर तो नहीं हो सकता, ये सब लेजर तो, अच्छा कैश बुक का बात करें, किसका बात करें, कैश बुक का, कैश बुक लेजर भी है, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री सब्सिडरी भी है ना, जर्नल भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, तो कौन सा होना चाहिए, मार्क करो। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, 43, पढ़ो ना 43, अरे क्वेश्चन पढ़ना तो यार, पहले ही तुम लोग आंसर बोल रहे हैं। रवि हैज परचेज गुड्स, रवि हैज क्या, फ्रॉम क्या, गिरीश, किससे गुड्स खरीदे, गिरीश से, कितना का, प्लस 12% का IGST। अच्छा परचेस कर रहे हैं ना, एंट्री बोलो ना फटाफट से, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू गिरीश, सही है। फिर क्या लिख रहा है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन, इट विल बी क्या, इसका एंट्री कहाँ होगा, इसका एंट्री कहाँ होगा, सबसे पहला कैश बुक में तो नहीं हो सकता क्योंकि नगद खरीद रहे कि उधार, अभी एंट्री तुम लोग बोला ना टू गिरीश बोला ना, क्या बोला, तो नगद है कि उधार है, उधार, तो कैश बुक तो भैया नहीं होगा, नन ऑफ दिस को छोड़ो, बोथ कैश एंड जर्नल, ये भी नहीं हो सकता, कैश बुक नहीं जाएगा तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचता है मेरे पास दो ऑप्शन, नन ऑफ दिस और जर्नल बुक, जर्नल में होगा कि नहीं, जर्नल में तो होगा, आंसर विल बी डी। पढ़े आगे, फिर पढ़े आगे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या, नॉट एन एडवांटेज
अब 44 देखेंगे हम लोग, है ना। पढ़ो ना 44 क्या बोल रहा है। सैलरी ड्यू, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ क्या, विल बी अपीयर इन, विल बी अपीयर इन जर्नल एंट्री। सैलरी ड्यू है ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, यही एंट्री होता है। सैलरी अकाउंट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। पढ़ो कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा कैश बुक में होता है, और ये तो कैश बुक में जाएगा ही नहीं, ये तो कैश बुक में क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पैसा तो दे ही नहीं रहे, पैसा तो रिसिप्ट ना, रिसिप्ट में पैसा आ रहा है क्या, पैसा आ रहा है, सैलरी बकाया है, सैलरी बकाया है, पेमेंट क्यों, क्योंकि बकाया है, दिए नहीं है, क्या एंट्री होगा, मारो। नेक्स्ट पढ़ो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ सब्सिडरी बुक, इसमें से कौन सा सब्सिडरी बुक का एडवांटेज नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट डिवीजन ऑफ वर्क, ये तो है ना, क्योंकि सब्सिडरी बुक में बांट देते हैं काम, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी, याद है, तो ये तो होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ये भी बेनिफिट है, क्योंकि जब सब चीज़ को बांट देंगे तो काम स्पेशलाइज्ड होगा कि नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। बताओ, क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ये भी होगा। आपको परचेज देखना है, परचेज बुक में देख लो, सेल्स देखना है, सेल्स बुक में देख लो। डिफिकल्ट टू मेंटेन, यही ना होगा, क्यों, क्योंकि सब्सिडरी को बनाना मुश्किल है, आपको 8 बुक मेंटेन करना पड़ेगा, कितना बुक मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसका एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है। आवर आंसर विल बी डी, आवर आंसर विल बी डी, क्या, डिफिकल्ट टू मेंटेन। क्लियर है, पढ़ो। अब हम लोग करेंगे 46, पढ़िए ना क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द परचेज अमाउंट, क्या निकालना है, परचेज अमाउंट इन दिस ट्रांजैक्शन गिवन बिलो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो ना। ब्रॉट फ्रॉम अजय बुक हाउस, किससे खरीद रहे, अजय बुक हाउस से, 25 डजन पेंसिल, 25 डजन पेंसिल, हर एक डजन का कीमत कितना था, 30 रुपया, तो 25 इंटू 30 सही है, 750। अभी तक कोई दिक्कत, फिर पढ़ो ना, फिर क्या खरीदा, 20 डजन बॉल पेन, 10 रुपया पर पेन है, गड़बड़ मत करना, 10 रुपया पर पेन, 20 डजन बोला ना, तो कितना पीस पेन, 20 इंटू 12, तो ये हो गया 240 पीस पेन है, और हर एक पीस का कीमत कितना, तो कितना हो गया, गलती नहीं ना किया इसमें, तो अभी तक कितना का खरीद लिए, 2400 का और 750, 3150। आगे बढ़ो ना, फिर क्या बोल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, कितना परसेंट, 10%, क्या था मेरे पास 3150 माइनस क्या, टीडी कितना परसेंट, तो कितना हो गया 315, हाँ बोलो, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, 8, 2, 2835, खत्म, आंसर 2835, आवर आंसर विल बी बी। हाथ उठाओ, सही है, खाली हवा में हाथ नहीं ना उठा रहा है, बनाया है ना, कौन कौन डजन इसमें गलती किया, हाथ उठाओ, कोई नहीं, सब क्रैक कर लिया था, सब सिंसियर है, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, होता है। 47 क्या पढ़े हम लोग, 47, आओ देखते हैं, बात नहीं, आवाज आ रहा है हमको। अ नोट, बोलो, अ नोट सेंड बाय द क्या, बायर, याद करना, ये चीज बताया था सब्सिडरी में बताया था। अ नोट सेंड बाय द क्या, ऑन द रिटर्न ऑफ गुड्स इज, ऑन द रिटर्न ऑफ गुड्स इज, पहले जर्नल एंट्री बोलो, समझो समझो समझो। अ नोट रिटर्न बाय द बायर, बायर नोट भेज रहा है ना, क्यों भेज रहा है वो, ऑन द रिटर्न ऑफ गुड्स, मतलब वो गुड्स रिटर्न कर रहा है, वो गुड्स रिटर्न क्यों, कब कर रहा होगा, जब हम लोग उसको बेचे होंगे, तो ये क्या है, श्योर, पक्का, सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री बोलिए, चलिए। एसआर अकाउंट क्या, बोलो बाबू, डेबिट टू डेटर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डेटर, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जब उसको गुड्स बेचे होंगे, जब उसको गुड्स क्या किए होंगे, बेचे होंगे, तब जर्नल एंट्री क्या बना होगा, बोलो यार, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स अकाउंट। सही है। अब पढ़ो ना क्वेश्चन क्या बोला, अब दिमाग लगाओ थोड़ा, पढ़ो 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 पढ़ो। अ नोट सेंट बाय द बायर, अ नोट सेंट बाय द क्या, बायर कौन सा नोट सेंड करेगा, बायर कौन सा नोट सेंड करेगा, कब, ऑन द रिटर्न ऑफ गुड्स। वो अपना गुड्स वापस भेज रहा है, अपना गुड्स क्या कर रहा है, वापस भेज रहा है। कोई दिक्कत, जब हम उसको सामान बेचे थे, तो उसको सामान क्या किए थे, तब उसको हम क्या बनाए थे, डेबिट, क्या बनाए थे उसको, डेबिट। अब वो सामान क्या कर रहा है, बोलो बाबू, रिटर्न कर रहा है, हम लोग उसको अब क्या कर देंगे, क्रेडिट। पर वो जो नोट भेजेगा, वो जो नोट भेजेगा वो क्या कहलाएगा, क्यों, एंट्री हो गया। आप बताओ मेरे को, सेल्स रिटर्न के समय पार्टी डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट करना है ना उसको, तो डेबिट नोट इशू करेंगे कि क्रेडिट नोट, क्लियर है, मार लो। इसमें तो सब गलत था, कोई एक सही होगा जो हाथ उठाओ, कोई सही नहीं था, सही था तो, बाकी और कोई, ठीक है चलो बहुत अच्छा है, बाकी लोग चोरी नहीं करना। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे, कौन सा नंबर, 48, पढ़ो ना क्या बोल रहा है, ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड। ओपनिंग एंट्री याद है, अभी पिछला लेक्चर में सिखाया था ओपनिंग एंट्री, वापस से याद आ रहा है ना ये, चलो ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड, पहला ऑप्शन नन ऑफ दिस, तो बाकी तो पढ़ो, पहला पढ़ो ना नन ऑफ दिस, दूसरा पढ़ो एट द क्लोजिंग ऑफ, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ओपनिंग एंट्री है। अच्छा, इन द, ना, एट द बिगिनिंग, यही होगा ना, आवर आंसर विल बी, बहुत कम जन। नेक्स्ट, फिर हमारे पास क्या है, 49, पढ़े, पढ़ो ना बाबू, गुड्स टेकन अवे, गुड्स क्या, बाय द क्या, प्रोप्राइटर, मालिक लेके चला गया गुड्स, किसके लिए, फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। एंट्री, ड्रॉइंग्स टू परचेज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन क्या पूछा, विल बी रिकॉर्डेड इन, विल बी क्या, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, है ना। चलो बताओ हमको कहाँ का रिकॉर्ड होना चाहिए, सेल्स बुक ना, परचेज कर रहे हैं, नहीं भाई परचेज कर रहे हैं क्या, परचेज आ गया तो भैया परचेज बुक में जाएगा, परचेज रिटर्न ना, कहाँ जाएगा ये, गुड, हाँ थोड़ा जिसका सही है, गुड। लास्ट वन पढ़ो, इन क्या, परचेज बुक, इन परचेज बुक, गुड्स परचेज्ड ऑन डैश आर रिकॉर्डेड, ये तो सपना में भी बता देगा, कौन सा, नन ऑफ दिस ना, बोथ, देखते हैं, क्रेडिट ओनली, यहाँ पे कैश ओनली ना, ना, कौन सा सही है। इसी के साथ हमारा ये पेपर हो गया कंप्लीट, हाथ उठाओ सही लोग, गुड।